नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति। आप देख रहे जन आक्रोश महाराष्ट्र। बिहार से, भोजपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पूरे देश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन दूसरी तरफ फेसबुक लाइव का जो वीडियो आ रहा है सामने, उसमें 28 वर्षीय भरत भूषण तिवारी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने पिस्टल पुलिस के सामने फेंककर सरेंडर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो सरेंडर करते हैं, पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। 4-5 राउंड गोलियां उनके शरीर में दागी गई। आज हम बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में बिलौटी गांव में हुई एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। आखिर सरेंडर के बाद क्यों चलाई गई गोलियां? सोशल एक्टिविटी और मानसिक बीमार कौन था, भरत? और क्यों सरकार को अपने ही पुलिस वाले को इस मामले में सस्पेंड करना पड़ा? सब कुछ डिटेल में। पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के अंतर्गत आने वाली बिलौटी गांव का है। 17 जून 2026 के सुबह के दिन खाली खेत में हथियारों से लैस पुलिस वाले और सामने खड़ा एक युवक जिसके हाथ में पिस्टल थी। वह युवक कोई और नहीं, भरत भूषण तिवारी थे। यह पूरी घटना फेसबुक पे लाइव चल रही थी। वह कैमरे के सामने पिस्टल पुलिस के सामने फेंक देता है और बोलता है कि लीजिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं, भरोसा कीजिए, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। लेकिन पुलिस वाले जैसे ही उन्होंने पिस्टल फेंका, 4 राउंड फायरिंग करते हैं, जिससे तुरंत उनको पटना के अस्पताल में लेके जाया गया और कुछ टाइम बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस खूनी खेल के बाद भोजपुर में बवाल मच गया। अब इसमें 2 कहानी सामने आ रही है। पहली कहानी पुलिस वालों की, दूसरी कहानी भरत के परिवार वालों की। आइए दोनों दावों को समझते हैं। पुलिस का दावा है कि जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची तो उसने फायरिंग किया पुलिस के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, उन्होंने पिस्टल पुलिस के सामने फेंक के सरेंडर कर दिया था। लेकिन पुलिस को अगर आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी तो उसको पैर में मारना चाहिए था, न कि सीने में। के पिताजी का कहना है और ग्रामीणों का भी कहना है कि ये एक सोची समझी जाल थी, इसमें पूरा षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या की गई है। ये परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने पिस्टल फेंक के सरेंडर कर दिया था, तब उनको क्यों गोली मारी गई? सरेंडर करने के बाद पुलिस का काम है उसे पकड़ना, लेकिन वो पकड़ने के बजाय उनके ऊपर फायरिंग करती है और उनकी जान ले लेती है। कि लोग और वहाँ के आसपास के जो भी रहने वाले लोग हैं, उनके क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, वो उनको आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी युवा मानते हैं। क्योंकि वह काफी लंबे समय से जो वहां की बाढ़ से पीड़ित लोग थे, उनकी सपोर्ट में आवाज उठाते थे, उनके लिए सरकार से गुहार लगाते थे, सरकार से सवाल करते थे। ये सब जो है प्रशासन की बनाई जाल थी और उस जाल में फंसाया गया और हत्या किया गया। के छोटे भाई का बयान आता है सामने। वह बताते हैं कि हम अपने भाई के साथ हमेशा रहते थे और वह समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। के पास कुछ ऐसा सबूत था जिससे उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी फंसते, इसलिए उनकी जानबूझ के षड्यंत्र के द्वारा उनकी हत्या की गई। वहां के जो आसपास के ग्रामीण लोग थे और क्षेत्रीय लोग थे, वह सबको लेके वहां के 4 लेन हाईवे पे ही धरना प्रदर्शन करते हैं। नतीजा निकल के आता है कि 4 से 5 पुलिसकर्मी तुरंत सस्पेंड किए गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि पुलिसकर्मी अगर सही काम किए हैं तो उनको सस्पेंड क्यों किया गया है? इन सवाल को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश मचा और वो धरना प्रदर्शन भारी मात्रा में करने लगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण एकजुट होकर उनके सपोर्ट में खड़े हैं। अगर वो गलत काम करते, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते, तो इतनी भारी संख्या में उनके समर्थन में कोई आगे नहीं आता। दोस्तों, इससे साफ समझ में आता है कि ये साजिश किया हुआ हत्या है। क्योंकि अगर सवाल उठाना हमारे युवा और जेनजी के लिए इतनी हानिकारक बन सकती है, तो सोचिए देश में आने वाली भविष्य का क्या होगा। जब अभी कोई सवाल नहीं उठा पा रहा है तो आगे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? कैसे कोई सवाल उठाएगा? यह सवाल खड़ा होता है सभी रिपोर्टर के लिए, सभी समाजसेवी के लिए और सभी देश के नागरिक के लिए। तो दोस्तों, हमें और आपको हर इलीगल गतिविधियों पे आवाज उठाना जरूरी है। अगर हम आवाज आज नहीं उठाएंगे तो देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये जो पुलिसकर्मी हैं, इन्हें चंद पैसों के लिए किस तरीके से किस हद तक जा सकते हैं, इसका आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। उसमें साफ तौर पे दिखाया गया है वीडियो में कि
साफ तौर में अगर लाइव नहीं रहता तो ये किस तरीके से झूठी बातें बना के तो इनको देशद्रोही घोषित करके इनकाउंटर किया जाता और इस मैटर को सॉल्व करने में समय बीत जाती, ना पता चलता ना कुछ। लाइव था, इससे मालूम चला कि पुलिस कर्मियों की इसमें साफ तौर पे पूरी तरीके से गलती है और ये पुलिसकर्मी किस हद तक जा सकते हैं। और ऐसे कई अनेकों समाज सेवी रिपोर्टर के साथ ऐसी हादसाएं हुई है जिसको देशद्रोही और दूसरे गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके फंसाया गया और जान ले ली गई। तो मेरा देश के सभी नागरिकों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन चीजों पे आप कभी भी कहीं भी कुछ देखते हैं पुलिस की गलती या प्रशासन की गलती या राजनीतिक कोई गलत काम कर रहा है, इसके लिए सवाल उठाइए और उनसे सवाल पूछिए। यह आपका कर्तव्य है, प्राथमिकता है कि आप सवाल उठाएं और सवाल करें। देश के प्रशासन और हमारे देश के राजनीतिक लोगों से मेरा यह सवाल है कि रेपिस्ट जो हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ऐसे एक्शन लिए जाते हैं। जो देश में बड़े क्राइम कर रहे हैं, जो देशद्रोही हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं है इतने बड़े एक्शन लिए जाते हैं। उनके लिए सालों साल कोर्ट चलती है, सालों साल जो मुकदमे चलते। जो प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो खुलेआम रेप करते हैं, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको इस तरीके से इनकाउंटर नहीं किया जाता, तब पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं आप एक्शन लेते हैं? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, मेरा सभी नागरिकों से एक अपील है कि आप लोग कहीं भी गलत एक्टिविटी देखते हैं, जो राजनेता हो, क्या प्रशासन में हो या पुलिस वाला हो, डीएसपी, एसपी, आईएएस, पीसीएस कोई भी हो, आप उसका वीडियो बनाइए, आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाली भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।